बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो क्लिक करने से पहले यकीनन आप ये तो जान चुकी होंगी कि आज की हमारी वीडियो कटिंग स्टिचिंग के बजाय मुस्लिम ख़वातीन की अर्निंग के टॉपिक पर है। अच्छा, ख़वातीन की अर्निंग के साथ मैंने मुस्लिम का लफ्ज़ इसलिए लगाया है कि इस्लाम ने औरत के किसी भी रूप को कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, बल्कि औरत के हर रूप से मुंसलिक मर्द पर कमाने की ज़िम्मेदारी डाली गई। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि हर दौर में जब भी मर्द से घर की माशी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, औरत घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ इस दौर में भी मर्दों के साथ शामिल हुई है। यानी इस्लाम आपको कुछ करने से नहीं रोकता, आप इस्लाम की हदूद में रहकर कुछ भी कर सकती हैं। हम सभी मुसलमान जानते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा बिज़नेस था, और उनका बिज़नेस सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं था, बल्कि उनका बिज़नेस इंटरनेशनल सतह तक फैला हुआ था। इसी तरह सहाबियात का भी इस्लाम की नशर व इशाअत के साथ साथ माशी और माशरती ज़िंदगी का किरदार मुस्लिम ख़वातीन के लिए दरख्शां बाब का एक ताबनाक हिस्सा है। तो इन तमाम बातों का लबालब तो ये है कि औरत पर कमाने की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, बल्कि ये ज़िम्मेदारी मर्दों पर डालकर औरत के हर रूप को प्रिंसेस का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी मजबूरी की वजह से हम में से किसी भी मुस्लिम खातून पर कमाने की ज़िम्मेदारी आ ही जाए, तो अपने दर्जे को इग्नोर किए बगैर इस्लाम की तमाम हदूद का ख्याल रखते हुए कोई भी काम करना है। अगरचे बहुत सी बहनें मेरी इस बात पर इतराज़ करेंगी, लेकिन मैं घर से बाहर निकलकर जॉब करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम में औरत का घर से बाहर निकलकर जॉब करना पसंदीदा अमल नहीं समझा जाता। ख़वातीन के लिए बेहतरीन और पसंदीदा तरीका तो ये है कि वो घर में बैठकर ही अपने मुताबिक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। पढ़ी लिखे ख़वातीन के पास ऑनलाइन अर्निंग के लिए अगर कोई भी स्किल है, तो इनको तो बाहर जाकर जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो इजीली घर में बैठकर अपनी अर्निंग कर सकती हैं। लेकिन जो ख़वातीन पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन इनके पास किसी भी किस्म का कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे ख़वातीन के लिए सबसे ईजी काम एफिलिएट मार्केटिंग है। अमेज़ॉन, दराज और अली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म से एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से ख़वातीन घर बैठे इजीली अर्निंग कर सकती हैं। इसी तरह वो ख़वातीन जो इस्लाम के अहकाम और हदूद का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती हैं, तो उनके लिए यूट्यूब भी अर्निंग का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, तो अपने आप को कैमरे के सामने लाए बगैर आप ख़वातीन को वो स्किल सिखाकर या एजुकेट करके यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। अगर आप अपनी हदूद का ख्याल रख सकती हैं, तो यकीन करें यूट्यूब अर्निंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। देखें, स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात कही थी कि इस्लाम हमें कुछ करने से नहीं रोकता, अलबत्ता हमने कुछ भी करते हुए इस्लाम की हदूद का ख्याल ज़रूर रखना है। मैंने यूट्यूब पर ख़वातीन के काम करने को जब उलमाए किराम के साथ डिस्कस किया, तो उलमाए किराम की तरफ से यही बात कही गई थी कि अगर किसी खातून पर किसी मजबूरी की वजह से माशी ज़िम्मेदारी आ जाए, तो ऐसी खातून अगर अपने आप को कैमरे के सामने लाए बगैर और अपने हाथों को भी ग्लव्स के साथ कवर करके और अपनी आवाज़ को भी पर्दे के लिए किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेंज करके ख़वातीन को कोई भी स्किल सिखाए, तो ख़वातीन के घर से बाहर निकलकर जॉब करने से 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आप इन शराइत के साथ यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। मैं हर मुमकिन आपकी मदद करूँगी। बल्कि मेरी इस वीडियो का मकसद ही उन बहनों और बेटियों को मोटिवेट करना है जो अपनी पहचान और इस्लाम के तमाम अहकाम की पासदारी करते हुए यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही उनके लिए कोई रोल मॉडल है। अलबत्ता जो बहनें और बेटियां इस्लामी हदूद का ख्याल किए बगैर यूट्यूब पर काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, प्लीज़ वो कमेंट करके मेरा और अपना टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि उनके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल के हमारे मर्द और औरतें, हमारे बच्चे और बच्चियां बग़ैर मेहनत के, बग़ैर सही और गलत की तमीज़ के पैसे कमाना चाहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगिंग है। फैमिली व्लॉगिंग का यूट्यूब पर इस कदर आजकल ट्रेंड है कि जिसमें लोग बिला झिझक अपने घर, अपने बेडरूम्स, अपनी बहू बेटियाँ, अपना लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाकर पैसा कमा रहे हैं। इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि इस फैमिली व्लॉगिंग में बापर्दा बहनें भी बुर्का पहनकर कैमरे के सामने आकर व्लॉगिंग कर रही हैं।
मुझे समझ नहीं आती कि इस व्लॉगिंग के ज़रिए से लोग क्या सिखाना चाहते हैं और लोग क्या सीखना चाहते हैं, सिवाय इसके कि हम अपनी वो बातें जो अपने साथ वाले घर से भी छुपाया करते थे, आज फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए से सारी दुनिया को बताते हैं और लोग भी दूसरों के घर की बातें खुश होकर सुनते हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगी को फजूलियात में मत वेस्ट करें। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। हमने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे का अपने रब को हिसाब देना है। इसलिए जो दुनियावी काम भी करें, इसमें भी अपने रब की रज़ा का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम दुनियावी काम भी अपने रब के हुक्म के मुताबिक करेंगे तो इसमें भी हमें अजर दिया जाएगा। चूँकि ये ख़वातीन का चैनल है और जो बहनें शरई हदूद का ख्याल करते हुए काम करना चाहती हैं तो इंशाअल्लाह उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और उनके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अलबत्ता मेरी बातों को डिसएग्री करने वाली बहनें बग़ैर किसी कमेंट के स्किप कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।